अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए। वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई केमिकल्स हटाइए नी। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए। वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के दो खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां दलित युवक के साथ बेइज्जती की गई है, अमानवीयता की गई है। हक मांगने पर दबंग बदमाशों ने दलित युवक को जूतों की माला पहनाई, अमानवीयता की और उसके साथ मारपीट की गई। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। और इतना ही नहीं, इन दबंग बदमाशों ने, गुंडों ने इस युवक का वीडियो भी बनाया। दलित मजदूर की पिटाई की गई, दबंग गुंडों ने अमानवीयता दिखाई, उसे जूतों की माला पहनाई, मुंह काला किया। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि पीड़ित ने इन गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बहरहाल SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार प्रदेश में क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी को भी अपने हिसाब से कहीं पर भी वे कुछ भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये राजस्थान की 21वीं सदी की तस्वीरें हैं, जहां पर एक दलित युवक के साथ न केवल दरिंदगी, अमानवीयता की गई है, मारपीट की गई है, उसका मुंह काला किया गया, उसके जूतों की माला पहनाई गई। और अब इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित दलित पुलिस से गुहार लगा रहा है न्याय की। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर दबंग गुंडे किस तरीके से अपनी गुंडाई को अंजाम दे रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इस दलित मजदूर का कसूर इतना था कि इसने अपना हक मांगा और ये इन दबंग गुंडों से सहन नहीं हुआ। सरेआम उसके साथ मारपीट की गई, उसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह वायरल तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सिरोही से ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या पुलिस इन दबंग गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्या इनको सलाखों के पीछे डालेगी। एक नजीर पेश की जाएगी जिससे दलित अत्याचार के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन दबंग गुंडों ने दलित युवक की पिटाई की, मारपीट की, उसके साथ अमानवीयता की, बेइज्जत किया और जूतों की माला पहनाई। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से प्रदेश को शर्मसार करते ये दबंग गुंडे आए दिन इस तरह की हरकतों को, इस तरह की करतूतों को, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या जानकारी है इन तस्वीरों को लेकर के? जी अमन, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मामला जो है बड़ा ही शर्मनाक मामला है। यहाँ पर देखा जाए तो एक मजदूर था, दलित मजदूर था, जो होटल पर जो काम करने के लिए गया हुआ था। वहां पर वो लाइट फिटिंग का जो है जो काम मजदूर था, जो लाइट फिटिंग के दौरान जो है उस होटल पर गया हुआ था। और उन दबंगों ने लाइट फिटिंग करने के बाद में जब उस मजदूर ने अपना हक मांगना चाहा, लेकिन दबंगों ने पहले तो उसके साथ में मारपीट की, उसके बाद में जूतों की माला पहनाई और पूरा जो मंजर जो है एक वीडियो में बनाकर जो है सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जिसके बाद में कहीं ना कहीं उस पीड़ित को जो है कहीं चोटें आई, वह सरकारी अस्पताल में गया, इलाज लिया और उसके बाद में सिरोही कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया। और जो दर्ज करवाने के बाद में जो है पुलिस जो है उन आरोपियों की पकड़ के लिए टीम बनाई गई है और आरोपियों को जगह जगह जो है पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। ये प्रतीक, ये जो तस्वीरों में ये दबंग गुंडे कैद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई है, इनकी पहचान क्या है? किस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं? ना सिर्फ पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं। कौन है ये? जी अमन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो है यहाँ के जो रसूखदार बताए जा रहे हैं और जो एक तो सिरोही के पास बांडवा गांव का निवासी जो वो बताया जा रहा है, वो एक ही
गांव के होने के बाद भी जो है इन दबंगों ने इस आपराधिक वारदात को जो है अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद में जो पुलिस की कार्यशैली पर भी जो सवाल उठते हैं और इन दबंगों में जिस प्रकार से अपने इस कारनामे को कर जो अपनी दबंगई बताई है, जिससे कहीं ना कहीं इसे दबंगई नहीं, ये गुंडई है एक किस्म की, जो हमेशा कमजोरों के खिलाफ अपनी गुंडई दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं और कानून को हाथ में लेकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस तरह के गुंडों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है और पुलिस के सामने एक चुनौती है कि इस तरह के गुंडों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सलाखों के पीछे इन्हें डाला जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है बाड़मेर में, जहां पर तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ ये तकनीकी सहायक गिरफ्तार किया गया। रतनपुरा जीएसएस पर कार्यरत है रुकमेश मीणा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी एसीबी के कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़ामालानी क्षेत्र में रतनपुरा जीएसएस पे कार्यरत तकनीकी सहायक जो है रुकेश मीणा है, इसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम इसे पूछताछ भी कर रही है और मौके पे है। साथ ही कृषि कनेक्शन देने के एवज में ये रिश्वत राशि मांगी गई थी। एसीबी के जो अतिरिक्त